हाँ जी, गुड इवनिंग जी, सभी को गुड इवनिंग। हाँ जी, प्रेज द लॉर्ड। हाँ जी, गुड इवनिंग हरमन जी। हाँ जी, फाइन। आप सुनाइए जगजीत। हाँ जी, गुरप्रीत, शन्ना, जोबन, रचना, सभी को गुड इवनिंग। अमित, उत्तरा, प्रेज द लॉर्ड। हाँ जी, कैसे हो आप सब? कैसे चल रही है आपकी प्रिपरेशन? हाँ जी, मेरा क्वेश्चन है आपसे। कल एक क्वेश्चन मिस हो गया कि जो एमपी है, एमपी ही मिनिस्टर रह सकता है? उसे 6 मंथ के अंदर अंदर उसे एमपी बनना पड़ेगा, जहाँ तो लोकसभा का, जहाँ राज्यसभा का। ये किस आर्टिकल में दिया है? हाँ जी, गुड इवनिंग जी आकांक्षा। तो बिल्कुल सही है, ये पारी की शुरुआत शिवम द्वारा। शिवम, आपको बहुत बहुत ब्लेसिंग। मेरी तरफ से लड्डू मिलते हैं। ये ग्रेट सिक्सर, पहली बॉल पे ही सिक्सर। आपको बहुत बहुत ब्लेसिंग। और मेरी तरफ से लड्डू मिलते हैं। ये उत्तरा टंडन का भी बिल्कुल सही आंसर है। हाँ जी, हाँ जी, जय की जी। आज हम करेंगे कैबिनेट कमेटीज। कैबिनेट सीसी, कैबिनेट कमेटीज। मेरा आपसे क्वेश्चन है, ये कैबिनेट कमेटीज क्यों बनाई जाती हैं? क्यों बनाते हैं हम कैबिनेट कमेटीज?
देखो, जो बिल्कुल सही कह रहे हैं शिवम जी, टू रिड्यूस द वर्कलोड। देखो, एक मिनिस्टर काम नहीं कर सकता, कुछ ऐसे काम होते हैं जो मिलकर करने होते हैं, ठीक है, तो वो कमेटी बना लेते हैं, ठीक है, जितने भी मिनिस्टर ग्रुप बना देते हैं, अलग अलग कमेटीज बना देते हैं वर्कलोड को रिड्यूस करने के लिए। तो ये एक प्रिंसिपल के बेस पे है। क्या है प्रिंसिपल, किस बेस पे, किस प्रिंसिपल बेस्ड है ये? किस प्रिंसिपल बेस्ड है ये? डिवीजन ऑफ लेबर, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। डिवीजन ऑफ लेबर क्या क्या होता है? देखो, जब आप ऑफिसर बनेंगे तो फिर आप इस चीज को बहुत ज्यादा यूज करेंगे। कैसे? मान लो सपोज आप आईएएस लगे हैं, ठीक है, तो मान लो कोर्ट के काम, आप जिस जिले में आप काम करेंगे, कोर्ट काम आप उस व्यक्ति को दें जो लॉ का एक्सपर्ट होगा, ठीक है, तो आप टेक्निकल काम उस व्यक्ति को देंगे। ठीक है, तो जो टेक्निकल होगा पर्सन, जो कंप्यूटर का मार है, कोई आईटी का मार है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का एक्सपर्ट है, ठीक है, आप पूरा काम उसको उसको डिवाइड कर रहे हैं उनके क्वालिफिकेशन के मुताबिक, उनके काम के मुताबिक, ठीक है, तो उससे सारा जो एडिशन होगा वो क्या हो जाता है, स्मूथ हो जाता है, ठीक है, इसलिए इसको डिवीजन ऑफ लेबर। तो एट प्रेजेंट कितने मंत्री हैं मोदी गवर्नमेंट में, कितने मंत्री हैं एट प्रेजेंट? ओके, वॉइस क्लियर नहीं है। हाँ जी, अब वॉइस क्लियर है। ओके, तो आप मुझे बताओ, जितनी भी कैबिनेट कमेटीज हैं, मंत्री की कमेटीज बनी है, मंत्री के ग्रुप बने हैं, एक्चुअली कमेटी क्या है कि कुछ मंत्री एक ग्रुप बनाकर किसी काम को करते हैं। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन कहीं, आप कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन ये कैबिनेट कमेटीज का मिल रहा है आपको? कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं लिखा है कैबिनेट कमेटीज के बारे में? ओके, किस आर्टिकल में कैबिनेट वर्ड मेंशन है शिवम जी, आप बताएं। ओके, फाइन। आर्टिकल 352, नेशनल इमरजेंसी। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ठीक है, कैबिनेट कमेटी क्या है? एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। इसे क्या कहते हैं? एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल। एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है? जो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, उसे क्या कहते हैं? एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी कहते हैं। तो कमेटी दो तरह की होती है। एक होती है स्टैंडिंग कमेटी, और एक क्या होती है? एडहॉक कमेटी। स्टैंडिंग कमेटी, स्टैंडिंग कमेटी क्या होती है? जो हमेशा के लिए आती है, ठीक है। एडहॉक कमेटी क्या होती है? किसी स्पेसिफिक काम, जो कोई प्रॉब्लम आती है गवर्नमेंट को, उसको हल करने के लिए होती है, ठीक है। हाँ जी,
हाँ जी, तो एक मेरा और क्वेश्चन है, कौन सेटअप करता है कमेटीज? पीएम, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। पीएम करता है। देखो, जो आप कैसे याद रखेंगे, आप क्रिकेट मैच देखते हैं आप? क्रिकेट मैच तो देखा होगा आपने, देखते होंगे, कोई शौकीन होगा। ठीक है, आप नहीं देखते, सुमन आप देखते हैं, मैं भी देखता हूँ। ठीक है, मैंने क्रिकेट बहुत खेली है। ठीक है, बचपन में बहुत बहुत ज्यादा क्रिकेट खेले हम। ठीक है, जो कैप्टन होता है, ठीक है, जो कैप्टन होता है टीम का, ओके, आपने भी खेली है। तो हम सब एक दिन लेंगे और हम ये क्रिकेट खेलेंगे। ठीक है, तो जो कैप्टन होता है वो क्या होता है? पीएम होता है। आपको पता है क्रिकेट में जो कैप्टन होता है वो सारी टीम को काम देता है। ठीक है, तो वो क्या काम देता है कि फीडिंग लगाता है कि आपने यहाँ रखना है, आपने यहाँ काम करना है, आपने यहाँ काम करना है, आपने यहाँ रहना है। ठीक है, वो अपनी मर्जी के हिसाब से किससे बॉलिंग करवानी है, किससे नहीं करवानी। ठीक है, तो ऐसे ही कैबिनेट कमेटी में सेम केस है, तो पीएम डिसाइड करता है कि कौन कौन मिनिस्टर किस कमेटी में होगा। ठीक है, कौन कौन क्या काम करेगा। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क, बिल्कुल सही कह रहे हैं, तो वो सारा काम पीएम पीएम सेटअप करता है, जितनी भी सारी कमेटीज होती हैं। ठीक है, तो कहते कमेटी की स्ट्रेंथ क्या हो सकती है? ठीक है, तो 3 to 8 मिनिस्टर हो सकते हैं। ठीक है, कहते कैबिनेट मिनिस्टर इसके मेंबर होते हैं, इसे इसका नाम कैबिनेट कमिटीज है। ठीक है, लेकिन नॉन कैबिनेट मिनिस्टर आर नॉट डिबार्ड फ्रॉम देयर मेंबरशिप। जो नॉन कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं, ठीक है, जो कैबिनेट मिनिस्टर नहीं होते, छोटे मिनिस्टर होते हैं। ठीक है, तो वो इसके मेंबर नहीं होते, लेकिन उसे मना भी नहीं किया जा सकता। ठीक है, मेंबरशिप के लिए वो भी, कहने का मतलब क्या है कि बन सकते हैं। ठीक है, लेकिन ओनली कैबिनेट होते हैं। कहते हैं कि ज्यादातर कमेटी के हेड है जो, वो पीएम होता है, लेकिन कुछ कमेटी ऐसी है जिसका इंचार्ज होम मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर भी हो सकता है, वो भी चेयरमैन करता है। अदरवाइज नहीं तो कहते पीएम इंचार्ज होता है। ठीक है, सारी कमेटी का। लेकिन जो कमेटी कोई फैसला लेती है उसको चेंज कर सकते हैं, मतलब बाद में कैबिनेट खुद चेंज कर सकती है। ऐसा नहीं है कि वो चीज फाइनल हो जाएगी। ठीक है, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो बहुत सारी पार्लियामेंट में कैबिनेट कमेटीज बनी हुई हैं। ठीक है, तो मेरा आपसे क्वेश्चन है, एक हम दूसरे क्वेश्चन बाद में करेंगे, एक और क्वेश्चन आपसे पूछते हैं। एट प्रेजेंट सबसे ज्यादा काम करने वाली कमेटी का नाम बताओ, उसका नाम क्या है, वो ज्यादा एक्टिव है, मतलब क्यों एक्टिव है, और उस कमेटी का नाम बताएं जो ज्यादा, जिसका डेली डे टू डे बहुत उनका उनका अ, उनकी एफर्ट्स लग रही हैं, उनका ज्यादा जोर लग रहा है। ठीक है, उस कमेटी का नाम बताएं, उस कमेटी का क्या नाम है और कौन सी कमेटी है वो। ठीक है, एट प्रेजेंट, जी आपको क्वेश्चन बुक में मिलेगा। ठीक है, हाँ जी, उस कमेटी का नाम बताएं।
हाँ जी। तो जोबन प्री सिंह गिल फाइनेंशियल स्टैंडिंग कमेटी, और पूजा का आंसर आ रहा है फाइनेंशियल कमेटी। ना यार, चलो मैं आपको आंसर बताता हूँ इसमें। लेकिन ये कैबिनेट कमेटी नहीं है, ठीक है। लेकिन ये कैबिनेट कमेटी नहीं है ये कमेटी है, ठीक है, जो से कोविड-19 आपको पता है, ठीक है। तो कोरोना की वजह से सब दुनिया परेशान है, ठीक है, और लोगों का रोजगार जा रहा है, दिनों दिन लोग गरीब हो रहे हैं। तो इस कमेटी का जोर लग रहा है, वो है एनसीएमसी। एनसीएमसी, इसकी फुल फॉर्म क्या है? नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी। नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी। लेकिन ये इसमें मंत्री नहीं है कोई, मतलब ये वो कमेटी नहीं है जो हम आज पढ़ रहे हैं कैबिनेट कमेटी, लेकिन ये भी कमेटी है। लेकिन ये एनसीएमसी आपको याद रहना चाहिए, ये कैबिनेट सेक्रेटरी के अंडर है, कैबिनेट सेक्रेटरी, ठीक है। किसके अंडर है ये? आईएएस ऑफिसर, जो हाईएस्ट पोस्ट है आईएएस ऑफिसर की, वो क्या है? कैबिनेट सेक्रेटरी है। आपको पता होगा कैबिनेट सेक्रेटरी की पोस्ट पूरे देश का इंचार्ज होता है, ये पीएम के बाद, ठीक है। प्रधानमंत्री के बाद सबसे जो मालिक होता है पूरे देश का, मोदी जी के बाद, वो कैबिनेट सेक्रेटरी होता है। कौन है कैबिनेट सेक्रेटरी अपने देश के? हाँ जी बिल्कुल, राष्ट्रीय सेक्रेटरी समिति, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। कौन है कैबिनेट सेक्रेटरी? ये सीनियर आईएएस ऑफिसर को कैबिनेट सेक्रेटरी लगाया जाता है। कौन है ये कैबिनेट सेक्रेटरी इंडिया के? राजीव गाबा। बिल्कुल सही कह रहे हैं। उसके अंडर ये कमेटी बनी है, ठीक है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, जिसने भी आंसर दिया सभी को बहुत बहुत ब्लेसिंग, और मेरी तरफ से लड्डू मिलते हैं आपको, ठीक है। तो ये कमेटी बहुत एक्टिव है आजकल। तो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या है? पहले क्वेश्चन का आंसर बी। कहते हैं नॉन कैबिनेट मिनिस्टर आर डिबार्ड फ्रॉम द मेंबरशिप ऑफ द कैबिनेट कमेटी। कहते हैं उनको डिबार किया जाता है कैबिनेट कमेटी से। अभी हम पढ़ के हटे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है। एक कैबिनेट मिनिस्टर क्या होता है? कैबिनेट, देखो, पार्ट ऑफ काउंसिल और मिनिस्टर के तो सभी मिनिस्टर होते हैं, लेकिन कैबिनेट क्या होता है? कैबिनेट
ये सही आंसर नहीं है ये। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर तो 80 है सभी पूरी। स्मॉलर बॉडी ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। नहीं नहीं, अमित जी क्या कह रहे हो आप, 15%? ये तो गलत है, 15% तो लोकसभा की स्ट्रेंथ का है। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं है। हाँ ये सही है, लीड्स द मिनिस्ट्री, ये सही हो सकता है। चलो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कैबिनेट मिनिस्टर की। हाँ ये सही है, ये भी जो बन सही कह रहे हैं आप। चलो मैं बताता हूँ। सपोज आप आईएएस लग गए, ठीक है, आपको डीसी लगा दिया किसी डिस्ट्रिक्ट का, तो आपके ऑफिस में 50 लोग हैं, तो 50 में से 50 आपके खास नहीं हो गए। बोलो होंगे या नहीं होंगे? 50 आपके कॉन्फिडेंट नहीं होंगे, ठीक है। ये चीज समझ रहे हैं ना आप? ठीक है, तो आपका एक पीए होगा, ठीक है, और 3-4 और लोग होंगे, ठीक है, जिनसे आप कोई सलाह भी कर सकते हो, किसी से कोई एडवाइस भी ले सकते हो, ठीक है। आ, वो आपके बड़े कॉन्फिडेंट होंगे, मतलब वो किसी के साथ बात शेयर नहीं करेंगे। मान लो आपने कोई एडवाइस मांग ली, ठीक है, तो आप 50 जो आपके खास नहीं है उनसे पूछेंगे, वो तो शक्तिमान बन जाएंगे, वो कहेंगे यार कमाल का आईएएस है, इनको क्या आता है, वो लोगों को बताएंगे सारा कुछ, तो मेरे से पूछता है काम कैसे करना है, ठीक है। इन्हें तो इन्हें तो साइन भी नहीं करने आते, ठीक है, हर एक काम मुझे पूछ के करता है ये तो, ठीक है। तो जो आपका पीए होगा, ठीक है, बहुत खास होगा, ठीक है, वो आपका मोबाइल फोन भी यूज कर सकता है, ठीक है, आपके फोन से किसी अदर ऑफिसर्स को कोई काम असाइन करना है वो भी कर सकता है। आप अपने पीए को ही बताएंगे कि ये काम आज करो, कोले बैठ के आप कराएंगे सारे काम, ये फोन करो इन लोगों को, ये काम करो, ये चाहिए, कब मीटिंग है, शेड्यूल बनाएगा वो आपके सारे काम का हिसाब किताब का। तो कुछ लोग, आपने एक कहावत सुनी होगी, इंडिया में पूरी प्रचलित है, लेफ्ट आर्म, सुना है किसी ने? खब्बी बाँ सज्जी बाँ, लेफ्ट आर्म राइट आर्म, ठीक है। जब कोई किसी व्यक्ति का खास व्यक्ति होता है तो उसे कहते हैं यार इसकी ये लेफ्ट आर्म है, ठीक है। तो कैबिनेट में भी यही होता है, जो खास खास लोग होते हैं पीएम के, जो कॉन्फिडेंट लोग होते हैं, ठीक है, उनकी 5-10 लोगों को कैबिनेट मिनिस्टर कहते हैं, जो सारे फैसले, देश के जो सारे फैसले वो कैबिनेट ले लिया, मतलब सभी मिनिस्टर्स को इनवाइट नहीं करते। मान लो 80 मिनिस्टर हैं, 80 में से 10, एक मान लो 70 रह गई, ठीक है, ये 10 लोग फैसला करेंगे, कोई भी करेंगे, ये 70 से नहीं पूछेंगे कि हम ये करें या नहीं करें। ये चीज है, बोलो ये चीज समझाई या नहीं आई? 10 बैठ के करेंगे वो। मान लो कैबिनेट मीटिंग होती है, पीएम मीटिंग करते कैबिनेट से, कैबिनेट की मीटिंग लेते हैं, तो वो पूछते हैं कि देखो लॉकडाउन को हम 1 मंथ और बढ़ा देते हैं, ठीक है। वो इन 70 लोगों को नहीं पूछेंगे, ठीक है, पूरा 10 फैसला लेंगे, ठीक है, जो खास खास होते हैं, ठीक है। हाँ जी, बोलो ये चीज समझाई या नहीं समझाई? ये कैबिनेट मिनिस्टर होता है। बोलो कैबिनेट इज क्लियर? ऐसे याद रख लो, कैबिन में जो आपके कैबिन में बैठेगा वही कैबिनेट हो सकता है, ठीक है। किचन कैबिनेट इज सेम कैबिनेट, बिल्कुल सही कह रहे हैं। किचन,
तो जो नॉन कैबिनेट मिनिस्टर हैं, नॉन कैबिनेट मिनिस्टर कौन, 70 मिनिस्टर जो रह गए, ठीक है, कहते हैं वो मेंबरशिप उनको नहीं देते कैबिनेट कमेटीज की। तो ऐसा नहीं है, वो भी बन सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। इसलिए पहला गलत है। दूसरा, कैबिनेट कमेटीज आर ऑर्गेनाइज्ड डिवाइस टू रिड्यूस द अनॉर्मस वर्कलोड ऑफ द कैबिनेट। अनॉर्मस क्या होता है, अपलेंटी ऑफ, बहुत ज्यादा, ठीक है, बहुत ज्यादा काम होता है, उनको रिड्यूस करने के लिए ये चीज होती है। इसलिए इसका बी आंसर है, ओनली टू। फर्स्ट गलत है, सेकंड ठीक है। सेकंड का आंसर क्या है, सी, रूल्स ऑफ बिजनेस, ठीक है, रूल्स ऑफ बिजनेस। रूल्स ऑफ बिजनेस कहीं मेंशन है, रूल्स ऑफ बिजनेस कहीं मेंशन है, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कहीं रूल्स ऑफ बिजनेस? हाँ जी, रूल्स ऑफ बिजनेस कहीं लिखा है, संविधान में कहीं लिखा है, मिल रहा है रूल्स ऑफ बिजनेस? अरे भाई, क्या क्या कर रहे हो आप, अभी तक आंसर नहीं आ रहा? बिल्कुल सही कह रहे हैं जोबन प्रीत सिंह गिल, और ग्रेट सिक्सर बाय जोबन, आपको बहुत बहुत ब्लेसिंग और मेरी तरफ से लड्डू मिलते हैं। आर्टिकल 118, आर्टिकल 118 में रूल्स ऑफ बिजनेस की बात की है कि कैसे काम चलाना है, कैसे काम होगा पार्लियामेंट का। तो कैसे काम होगा ये पार्लियामेंट का, प्रोसीजर, बिल्कुल सही कह रहे हैं शिवम, प्रोसीजर प्रोसीजर बताया गया कि कैसे काम, काम भी अ, एक प्रोसीजर होता है, एक सिस्टम होता है कि कैसे होगा सारा, रूल्स ऑफ बिजनेस, ठीक है। तो ये रूल्स कब बने, कोई बता सकता है, पार्लियामेंट के ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स कब बने इंडिया में? चलो, टाइम टू टाइम बनते रहते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल सही है। तीसरे का आंसर बताएं क्या आएगा, क्वेश्चन नंबर थर्ड। हाँ जी, थर्ड का ए इज करेक्ट आंसर। नंबर, नॉमनिक्लेचर, क्या होता है नॉमनिक्लेचर? हाँ जी, नॉमनिक्लेचर क्या होता है? हाँ जी, क्या होता है नॉमनिक्लेचर? अरे भाई, नॉमनिक्लेचर का नहीं पता आपको? नामकरण, नामकरण क्या होता है, किस कमेटी का क्या नाम रखा जाए, ठीक है। नॉमनिक्लेचर नेमिंग होता है, बिल्कुल सही कह रहे हो, नाम रखना, ठीक है। जैसे लोगों के नाम होते हैं, पंजाब में बहुत बड़े सुंदर सुंदर नाम रखे जाते हैं, गंडा सिंह, ठीक है, ठीक है, गंडा सिंह। ये पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला में लाइब्रेरी है, एक इतिहासकार हुए हैं गंडा सिंह, ठीक है, बंता सिंह, ठीक है। पहले भी मैं क्लास में आपको आ, काफी बार बता चुका हूँ, एक लड़के का नाम विस्की, ठीक है। मैं, कमाल होगी यार, नाम बड़े अजीबो गरीब रखते हैं, ठीक है। तो ठीक है,
ऐसे कमेटी का नाम होता है, अभी मैं आपको बता के हटाऊं। कमेटी का नाम नेशनल, कौन सी कमेटी? एनसीएमसी। ठीक है। क्या कमेटी कौन सी थी अभी हम चर्चा करके हटे हैं, जिसके कैबिनेट सेक्रेटरी होते हैं? नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी। ठीक है, नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी, तो इसका नाम है ये। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? एनसीएमसी, बिल्कुल सही है। इसे कहते हैं नॉमिनिक्लेचर। कहते फ्रॉम वेरियस टाइम टू टाइम, इसका नाम चेंज हो सकता है। ठीक है, तो एक कमेटी डिसास्टर मैनेजमेंट कमेटी भी बनी होती है, आपको पता है, डिसास्टर मैनेजमेंट कमेटी। ठीक है, अलग अलग कमेटीज है, उनका नाम अलग अलग हो सकता है, उसे चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो आपका एक होमवर्क है, नेशनल डिसास्टर मैनेजमेंट एक्ट के बारे में आपने लिखना है। ठीक है, कल मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा नेशनल डिसास्टर मैनेजमेंट एक्ट। ठीक है, तो उसके एक्ट के बारे में आपने 10-15 लाइंस लिखनी है। नेशनल डिसास्टर मैनेजमेंट एक्ट क्या, उसकी मेन फीचर्स क्या है? अभी मोदी जी उसे अमेंड करने की सोच रहे हैं कोरोना की वजह से। ठीक है, तो वो ये आपका होमवर्क है। कहते हैं कैबिनेट कमेटीज आर सेट अप बाय प्राइम मिनिस्टर अकॉर्डिंग टू द एजेंसीज मींस अर्जेंसी ऑफ द टाइम एंड रिक्वायरमेंट ऑफ द सिचुएशन। बिल्कुल है जी, जैसे समा और रिक्वायरमेंट है किसी हालात की, तो पीएम इसे सेटअप करता है। इसलिए इनका नाम कंपोजिशन कमेटीज फ्रॉम टाइम टू टाइम वेरी करती है। तो ये दोनों सही है, एक्सप्लेनेशन भी सही है, तो इसका सही आंसर है ये ए। हाँ जी, फोर्थ का आंसर क्या है? सुपर कैबिनेट किसे कहते हैं? सुपर कैबिनेट। सी, पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी। कौन होता है इंचार्ज पॉलिटिकल अफेयर कमेटी का? हाँ जी, कौन कौन हेड होता है? पीएम, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, पीएम होता है। क्या काम करती है ये पॉलिटिकल अफेयर कमेटी? मुझे मुझे लगता है इलेक्शन कंडक्ट कराती होगी ये, इलेक्शन की इंचार्ज होती होगी। हाँ जी, क्या मेन काम क्या है पॉलिटिकल अफेयर कमेटीज का? इसे सुपर कैबिनेट कहते हैं। हाँ जी, चलो मैं बताता हूँ। तो शिवम ने ये आंसर सही है, ये भी एक इनका काम है, लेकिन एक एक इसका मेन जो इसका फोकस है सेंटर स्टेट रिलेशन पे। ठीक है, कि स्टेट के साथ कैसे बना के रखनी है। ठीक है, सेंटर स्टेट रिलेशन मैंने आपको पूरा चैप्टर कराया है। किस कॉन्स्टिट्यूशन के किस पार्ट में है सेंटर स्टेट रिलेशन? किस पार्ट में है सेंटर स्टेट रिलेशन? हाँ जी, तो ये शिवम, जोबनप्रीत, मीनू, पूजा, ये सुमन, ये मुस्कान, ये सभी के 10-10 लड्डू वापस लेते हैं। आर्टिक ये कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 12 में नहीं है, ये किस पार्ट में है? 11 में है ये, सेंटर स्टेट रिलेशन 11 में है ये। ये विकास 18 कह रहे हैं, सुमन भी 80 कह रहे हैं, इनके भी 10-10 लड्डू वापस लेते हैं हम। सेंटर स्टेट रिलेशन किस पार्ट में है? बोलो ये किस पार्ट में? 11।
अरे भाई, एक फादर है, एक बेटा है। एक फादर है, एक बेटा है। एक एक कहते, एक एक मीन्स 11। मैंने ऐसे याद किया इसे। एक फादर कौन है, सेंटर है, और एक बेटा कौन है? एक और एक 11। बिल्कुल सही है। हम मिलेंगे दोबारा। ओके। देखो, आप जब एग्जाम देंगे यूपीएससी का, सबसे ज्यादा मार्क्स पॉलिटी से आएंगे आपके। ठीक है, पॉलिटी इतनी अच्छी तरीके से करो कि पूरा इंडिया को फेल कर दो, पूरे इंडिया को। ठीक है, आपके चाहे प्रीलिम्स है चाहे मेंस है, पॉलिटी में आपके अच्छे मार्क्स आने आएंगे, आने चाहिए और आएंगे। आपको हर तरफ पॉलिटी ही पॉलिटी नजर आनी चाहिए। आप इतने पॉलिटिशियन बन जाओ। एक ये पॉलिटिकल अफेयर कमेटी काम करती है किस पे? सेंटर स्टेट रिलेशन पे, एक इकोनॉमिक मैटर पे। ठीक है, इकोनॉमिक मैटर जो इतना सारा पैसे का मैटर है, और एक फॉरेन अफेयर्स, ठीक है, विदेश नीति पे। ठीक है, ये तो वैसे सारा काम ये पॉलिटिकल अफेयर कमेटी का होता है। फिफ्थ का आंसर बताओ क्या है? फिफ्थ का आंसर कहते हैं कैबिनेट कैन नॉट रिव्यू द डिसीजन टेकन बाय कैबिनेट कमेटीज। देखो, जो कैबिनेट है, कोई कमेटी ने उनके पास कोई फैसला लिया, उनको वो रिव्यू कर सकती है। इन्होंने लिखा है कि नहीं, रिव्यू नहीं कर सकती। ठीक है, कोई कमेटी कोई फैसला लेती है, तो जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं वो उनका फैसला चेंज कर सकते हैं। तो पहली ऑप्शन गलत है। कैबिनेट कमेटीज आर बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर एंड इफेक्टिव डेलीगेशन। डेलीगेशन क्या होता है? किसी को पावर सौंपना, उसे डेलीगेशन कहते हैं। ठीक है, तो ये सही है। इसलिए फिफ्थ का आंसर क्या आ गया? बी, ओनली टू। सिक्स्थ का आंसर क्या आएगा? विच ऑफ द फॉलोइंग कैबिनेट कमेटी आर चेयर्ड बाय द यूनियन होम मिनिस्टर। कहते हैं होम मिनिस्टर कौन सी कमेटी का हेड होता है? अदरवाइज तो पीएम ही होता है, आपको पता ही है। लेकिन पार्लियामेंट्री अफेयर कमेटी का हेड कौन होता है? होम मिनिस्टर होता है। अमित जी हैं। ठीक है, तो पार्लियामेंट्री अफेयर कमेटी क्या करती है? क्या काम हो सकते हैं इनके, आप सोचो। हाँ जी, क्या काम हो सकते हैं इनके? ये मंत्री की कमेटी क्या करती है ये काम? हाँ जी, तो बिल्कुल सही है। लुक्स ओवर गवर्नमेंट बिजनेस, जैसे बजट कब पेश करना है, सेशन कब बुलाने हैं, पार्लियामेंट के सेशन कब बुलाने हैं। ठीक है, पार्लियामेंट के रिगार्डिंग कोई भी काम है, ठीक है, तो ये डिसाइड करती है पार्लियामेंट्री अफेयर कमेटी। इसका एक मिनिस्ट्री भी सेटअप की गई है। तो ये मिनिस्ट्री सभी मैं आपको कराऊंगा। हाँ जी, सेवंथ का आंसर क्या है? हाँ जी, सेवंथ सभी कह रहे हैं बी है। मैंने तो ये सेंड ही नहीं किया आपको। ठीक है,
हाँ जी, चलो देखते हैं। अपॉइंटमेंट कमेटीज, ये डिसाइड्स ऑल हाई लेवल अपॉइंटमेंट इन द सेंटर सेक्रेटरीट। बिल्कुल सही है। इकोनॉमिक अफेयर कमेटी, ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा? ये क्या करती हैं? इकोनॉमिक स्फीयर काम करती हैं। फोर्थ आ गया पार्लियामेंट्री अफेयर कमेटी, ये गवर्नमेंट का बिजनेस देखती है पार्लियामेंट में, बिल्कुल सही है। और पॉलिटिकल अफेयर कमेटी, ये पॉलिसी मैटर टू डोमेस्टिक एंड फॉरेन अफेयर, ठीक है, तो ये फॉरेन पॉलिसी का काम देखती है। तो ये कैबिनेट कमेटी और इनके कोई फंक्शंस हैं सारे। तो ये बहुत इजी चैप्टर है, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये चैप्टर पूरा समझ आ गया होगा। तो आज की कोई खास खबर देखो, आज की कोई खबर, पॉलिटी की कोई न्यूज़? हाँ जी, आज की कोई खबर? हाँ जी, चलो जोक सुनो, एक जोक जो सुनना चाहोगे आप? हाँ जी, वुड यू लाइक टू हियर द जोक? देखो, मैं आपको टाइम टाइम पे जोक सुनाता रहूंगा, आपको सॉन्ग भी सुनाऊंगा एक दिन, ठीक है। कहते कि व्हाई डू वी राइट एटसेट्रा, ETC। आपने अपने इंग्लिश वाले टीचर से पूछना कि व्हाई व्हाई वी राइट एटसेट्रा, ठीक है, एट द एंड, ठीक है। तो कहते क्यों लिखते हैं हम अंत में एटसेट्रा, क्यों लिखते हैं, ठीक है। हम्म क्यों कहते इफ एंड, और टी फॉर थिंकिंग और सी फॉर स्पेसिंग, ठीक है। तो कहते हैं हम हमारी सोचने की कैपेसिटी खत्म हुई है, इसलिए हम एटसेट्रा लिखते हैं। हाँ जी, क्लियर है ये? हाँ जी, तो आज के लिए काफी है, इतना ही काम। ओके, इसे प्रोनाउंस करते हैं एटसेट्रा, ठीक है। एट मतलब ब्रिक, ब्रिक्स फेंक दी हमने, एटसेट्रा, सेट, पंजाबी में कहते हैं सुट दो, एटसेट्रा, ठीक है। चलो, कैसा रहा आज का सेशन? कुछ सीखने को मिला कि नहीं मिला? यू गॉट समथिंग? ज्यादा तो एटसेट्रा समझाया है सभी के। चलो, कल मैं आपको रैपिंग करके दिखाऊंगा, और मैं क्या बनूंगा उसे क्या कहते हैं, रफ्तार, ठीक है। चलो, आप अपनी
स्टडी की रफ्तार तेज करो। चलो ठीक है, मिलते हैं, गुड नाइट।